नमस्कार साथियों, अगर आप अब की बार 2026 का टारगेट पूरा करना चाहते हो और आपका मन है कि सर अब की बार मैं एसएससी सीजीएल क्लियर कर लूं, तो इसके लिए मेरे को सिलेबस पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि सर मुझे सिलेबस ही नहीं पता तो मैं कैसे एसएससी को क्लियर कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि साथियों इसका सिलेबस क्या है। उससे पहले एसएससी सीजीएल है क्या, अगर आपको नहीं पता साथियों, और अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये अजय देवगन की तरह मैं भी क्या करूं, रेड मार लूं और इसी तरीके से मैं भी एकदम से जो इसके अपराधियों को पकड़ पाऊं, तो उसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, और यहाँ पे अगर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, उसके ऊपर अपने बात करते हैं। सबसे पहले आपको साथियों इसके कुछ पोस्टों के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें इसके अंतर्गत रहती है। यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे तो फिर आपके लिए पोस्टें रहेंगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यानी एएसओ की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यस इसी अगर आप सीजीएल क्लियर करेंगे तो भी ये आपको पोस्ट मिल सकती है। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एईओ, ये भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है सीबीआई। और अगर मैं बात करूं ऑडिटर या अकाउंटेंट की पोस्ट इसमें होती है। जूनियर आपके पास ऑफिसर की यानी जेएसओ की भी पोस्ट इसमें रहती है। इसके अलावा क्लर्क और अपर डिवीजन की भी इसके अंदर क्या रहेगी, वैकेंसी रहती है साथियों, है ना। अगर आप एसएससी सीजीएल क्लियर करते हैं तो इनमें से आपको कोई पोस्ट देखने को मिलती है। अब आपके पास ये रहता है कि सर अगर हम इन पोस्ट के बारे में बात करें तो कौन कौन से विभाग के अंदर हमें ये पोस्टें मिलती हैं। तो यहां अगर आप ध्यान देंगे साथियों, अगर आप एएसओ की पोस्ट की बात करें तो आपके पास ये विभाग रहता है एमईए, एमएचए या एमओएफ, इनके अंदर यानी विभिन्न मंत्रालय जो आपके पास ये रहते हैं। आपका काम क्या रहता है, फाइल या रिपोर्ट को तैयार करना। अगर आप पूछे कि सर इसके अंदर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो मिनिमम सैलरी 60,000 से लेके 85,000 स्टार्टिंग की आपकी मासिक सैलरी रहती है। आपकी पोस्टिंग की जो लोकेशन रहती है साथियों वो रहती है दिल्ली के आसपास। और अगर मैं बात करूं, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो फिर आपके पास ये जो ड्यूटी रहती है साथियों, ये विभाग आपको मिलता है आयकर विभाग। और यहाँ पे आपके पास ये टैक्स की जांच वगैरह और सर्वे करना आपका काम रहता है। और लगभग आपकी 90,000 की क्या रहती है, सैलरी रहती है। और आपकी जो पोस्टिंग जो लोकेशन रहती है वो मेट्रो और इसके अलावा आपके इसके आसपास के क्षेत्रों में रहती है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे साथियों, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास क्या रहता है, अलग अलग आपकी सैलरी रहती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ बात करूँ सिलेबस की, अब अपने सीधे चलेंगे सिलेबस के ऊपर। यहां से अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर कौन कौन से साथी जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप में से अगर किसी ने डिग्री कर रखी है, चाहे वो किसी भी है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में कर रखी हो, भैया आर्ट में कर रखी हो, साइंस में कर रखी हो, कॉमर्स में कर रखी हो, तो आप एसएससी सीजीएल वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं यहां बात करूं साथियों एज लिमिट की, तो आपके पास 18 से 27 साल की आपकी एज चाहिए इसके अंदर। अगर आप ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और आपके पास एसआई और इनके अंदर आप पोस्ट भरते हैं, 18 से 32 चाहिए। अगर आपने जूनियर और आपके पास क्या है जेएसओ की अगर पोस्ट भरते हैं। इसके अलावा 18 से 30 साल अगर आपको चाहिए, ये किसके लिए है भाई, आपके पास जो बाकी बची हुई जो पोस्ट है उसके लिए ये आपके पास एज चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको फिर मिलेगी साथियों 3 साल की छूट। अगर आप हो यहाँ पे एससी कैंडिडेट हो तो फिर आपको मिलेगी साथियों 5 साल की छूट, है ना। 5 साल की छूट और इसमें जोड़ दीजिएगा। अब बोले सर जब हम फॉर्म भरेंगे तो कितना चार्ज लगेगा। अगर जेंट्स है तो उसके लिए आपके पास लगेगा, जैसे मान लो अगर बॉयज़ की बात करें तो इसके लिए लगेगा आपके पास 100 रुपये चार्ज। गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर सिलेबस। सिलेबस जरूरी है। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता तो हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा साथियों, पेपर जो रहेंगे आपके पास टायर 1 टायर 2 है ना, आपके 2 तरीके के पेपर रहेंगे। यानी पहले प्री पास करना है, प्री के बाद आप फिर मेन में बैठ पाएंगे। तो प्री का अगर आप पूछे कि सर सिलेबस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है आपका रीजनिंग, है ना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग का आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा मैथ का सब्जेक्ट रहेगा सर। अच्छा, जीके आपको पढ़ना भी, जीके जीएस की बात करेंगे, ये सब्जेक्ट आपका रहेगा। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ये 4 सब्जेक्ट आपके क्या रहते हैं साथियों, सीजीएल प्री के अंदर रहते हैं, है ना। अब बोले सर इनमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सबके अंदर 25-25 क्वेश्चन आएंगे ना, सबके अंदर ही सर 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा 2 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर का है। टोटल यहाँ पे आपके पास क्या है, हर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 नंबर का ना, 50 नंबर का भी, यहाँ पे जीके भी 50 नंबर का है, मैथ का भी 50 नंबर का है और इंग्लिश भी आपका 50 नंबर का है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 200 मार्क्स का होगा सर। और इसे करने के लिए सिर्फ आपको 60 मिनट मिलेगा। सिर्फ ड्यूरेशन कितना रहेगा साथियों, 60 मिनट का भैया टाइम मिलेगा। इस 60 मिनट के अंदर तुम्हें वो 100 क्वेश्चन करने हैं, है ना, 100 क्वेश्चन करने हैं। अब जिस साथी का अगर नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये आपका रहेगा साथियों जिन भी साथियों का टायर फर्स्ट है,
यानी कि अगर मैं परी की बात करूं, सीजीएल परी की, तो उसके अंदर आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, और 0.50 इसका क्या रहता है, नेगेटिव मार्क रहते हैं, यानी 1/2, है ना, ये नेगेटिव मार्क रहता है। अब उसके बाद आपके पास टायर सेकंड की अगर मैं बात करूं साथियों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, जिन साथियों को नहीं पता है ना, जिन साथियों को इसके बारे में नहीं पता है वो देख लीजिए। अगर हम यहां बात करें साथियों, अगर हम यहां बात करें, सबसे पहले आप पूछे कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमें ध्यान देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहां पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि साथियों सेक्शन 1 के अंदर देखो, आप सेक्शन 1 के अंदर देखोगे, जब आप सेकंड वाला पेपर देके आएंगे ना, टायर सेकंड वाला, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास मैथ और रीजनिंग, ये आपके एक ही ग्रुप में रखा गया है, और ये जो आपके पास रहेगा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा साथियों 1 घंटे का टाइम। जब आप ये एग्जाम देंगे तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही मिलेगा आपको। और यहां पे बोले सर कितने कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, तो मैथ के भी 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे आपके सेक्शन फर्स्ट के अंदर है टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, और यहां पे आपके पास एक सब्जेक्ट है वो 90 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 180 नंबर के आपके पास मैथ रीजनिंग होता है, ये आप कह सकते हो। और यहां के इसके लिए तुम्हें क्या है, मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी इसके अंदर ड्यूरेशन टाइम आपको दिया गया है। उसके बाद अगर आप सेक्शन सेकंड के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट और हैं, कौन कौन से हैं सर, इसके अंदर अगर मैं बात करूं इंग्लिश, और यहां पे आपके पास क्या है, जीके। अच्छा, यहां पे जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके के जो क्वेश्चन है आपके पास क्या हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन जीके के आपके पास रहने वाले हैं 75 नंबर के, और यहां पे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं 45 क्वेश्चन 135 नंबर के रहने वाले हैं। अब यहां पे भी कितना टाइम मिलेगा सर, 1 घंटा, यानी 1 घंटा तो मैथ रीजनिंग का है, और 1 ही घंटा आपका क्या है साथियों, इंग्लिश और जीके का है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां बात करें तो सेक्शन 3 के अंदर आपको क्या है, क्वालिफाई, है ना, यहां पे क्वालिफाई राउंड भी आपके पास है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, कंप्यूटर के आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों, और इसको आपको क्या करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल 60 नंबर का यहां पे आपके पास क्या रहता है, कंप्यूटर का पेपर रहता है। सिर्फ इसको आपको क्या करना है, आपको पास करना है, और इसके लिए तुम्हें कितना टाइम मिलेगा, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट मिलेगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा साथियों, आपको टाइपिंग करनी होगी, और टाइपिंग भी आपका क्या रहता है साथियों, क्वालिफाई राउंड है। तो यहां पे भी आपको कितना टाइम मिलेगा साथियों, 15 मिनट। अगर मैं यहां बात करूं टाइप सेकंड की, आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं ना, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, जीके, और अगर मैं बात करूं यहां पे आपके पास इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट में से आपका पहला 1 घंटा जो है वो आपका मैथ रीजनिंग का है, फिर 1 घंटा जो है वो आपका क्या है, जीके का और इंग्लिश का है। उसके बाद आपका क्वालिफाई राउंड है जिसमें आपको कंप्यूटर को पास करना है, और उसके बाद टाइपिंग को पास करना है। अब अगर आप इस 2026 के अंदर अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं ना साथियों, जिस साथी का भी टारगेट है कि सर अब की बार मैं 2026 के अंदर एसएससी सीजीएल को क्लियर करना चाहता हूं, तो आप साथी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप या आपके भाई बंधु जो भी जुड़ना चाहें, हमारा इसी 19 मई से ना, इसी 19 मई से अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है साथियों। आप इसके अंदर मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। बोले सर ऑफलाइन कैसे आ सकते हैं, ऑफलाइन आना होगा साथियों पंजाब अरोड़ा क्लासेस बठिंडा के अंदर, है ना जी, बठिंडा के अंदर अरोड़ा क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे काफी अच्छे रिजल्ट है इनके, एसएससी को लेकर भी और स्टेट को लेकर भी बहुत शानदार रिजल्ट हमारे रहते हैं। तो इतनी बड़ी टीम आपको एक साथ मिलने वाली है साथियों। अगर आप मेरे किसी और भी इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम पे खान सर राजस्थान के नाम से, यहां पे मेरी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इसके साथ साथ अब अगर मेरी क्लासें देखना चाहते हैं तो साथियों इसी चैनल के ऊपर आपको यहां पे रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ मैथ की क्लासें भी देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बोले सर अगर हम ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े आपके साथ, अब की बार 2026 का टारगेट मुझे पूरा करना है तो अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लोगे, जो भी कोर्स आपको चाहिए, जैसे मान लो एसएससी सीजीएल का चाहिए तो एसएससी फाउंडेशन लिख देना, आप एसएससी फाउंडेशन लिखोगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा इस तरीके से। इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपसे अमाउंट में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, वहां पे आएगा हैव कूपन कोड, यहां पे लगा दीजिएगा AC180। जैसे ये कूपन कोड लगाओगे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑनलाइन कोर्स लेके भी तुम घर पे पढ़ सकते हो। तो किस किस का टारगेट है अब की बार 2026 का कि सर मुझको एसएससी पास करना है, एसएससी सीजीएल पास करना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। शाबाश, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।